गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि आप सब अच्छे हैं। और आज मैं आप सब के लिए एक और टेस्ट के विषय में जानकारियां लेकर के आई हूँ। और मैंने पहले से ही लिख रखा है कुछ चीजों को, तो चलिए समझते हैं क्या है। आज मैंने लिया है वेस। वेस का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देती हूँ। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? वेस्लर। Wrestler, A for adult, I for intelligence, और S for scale। स्केल का मतलब क्या हो गया? किसी चीज का मेजर करना, यानी कि वेस्लर के द्वारा बनाया गया एडल्ट के लिए एक इंटेलिजेंस स्केल, जिसको अप्लाई करके किसी भी एडल्ट पे हम समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक रुझान किस तरफ है, वो उसकी कितनी क्षमता है, मानसिक क्षमता है, वो क्या क्या काम कर सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। वेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? W फॉर वेस्लर, A फॉर एडल्ट, I फॉर इंटेलिजेंस और S फॉर स्केल। ठीक है, अब मैं इसे रब कर रही हूँ। अब इसका तो आपको फुल फॉर्म समझ में आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि इसे बनाया किसने और कब। तो बनाया गया था 1930 में। किसने बनाया? स्वयं वेस्लर। इसलिए यहाँ पे W जो है उनके नाम को इंडिकेट करता है। वेस्लर ने बनाया था एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। उसके बाद वो टाइप कैसा है? बीने साइमन का जैसा टेस्ट था, वो सिर्फ वर्बल था, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस वजह से ये भी इंडिविजुअल है। बीने साइमन का भी इंडिविजुअल था, यानी कि एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति पे अप्लाई किया जा सकता है। और इसकी कैटेगरी क्या है? ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही हैं। वर्बल यानी कि शब्द होगा, भाषा होगी, कुछ ना कुछ इस तरीके से संबंधित कुछ चीजें होंगी, और उसका अप्लाई करके हम लोग समझ सकते हैं। अभी इधर की ओर मत ध्यान दीजिएगा, बस इधर की ओर ध्यान दीजिए। और ये नॉन वर्बल, यानी कि नॉन वर्बल को हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट यानी आपके द्वारा किया गया काम कैसा है। कहते हैं ना कि आप कहीं भी जाइए तो आपके कई बार आपकी नौकरी इस वजह से पक्की हो जाती है क्योंकि आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता है। कहीं पे आप अपने आप को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। वहाँ पे वर्बल नहीं चलता है, वहाँ पे किसी भी तरीके की वर्डिंग्स नहीं चलती है, तो आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हो गया, परफॉर्मेंस भी है और वर्बल भी है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें जो वर्बल होगा वो कितना होगा। उसमें वर्बल के कुछ सेट्स होते हैं, वो होते हैं 6 सेट, 6 सेट्स होते हैं वर्बल के। और नॉन वर्बल यानी कि परफॉर्मेंस के होते हैं 5 सेट। तो 6 और प्लस 5 कितने हो गए? 11। यानी कि वेस्लर के इंटेलिजेंस स्केल में 11 सेट्स हैं। और उन 11 सेट्स में क्या क्या है चलिए समझते हैं। पहले समझते हैं कि वर्बल में क्या क्या आएगा। वर्बल में आएगा आपका सूचनाओं की जानकारी। अब सूचनाओं की जानकारी में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है आपके आसपास, मतलब कि जनरल नॉलेज, जैसे आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके थोड़ा सा दूरी पे क्या चल रहा है, उसके बाद आपके दूसरे शहर में क्या चल रहा है, उसके बाद हो सकता है कि आपके स्टेट में क्या चल रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके पूरे देश में क्या चल सकता है। इसलिए एक प्रश्न ले रही हूँ कि आपके देश का राष्ट्रपति कौन है। ये एक सूचना का कलेक्शन हुआ। आपको पता है क्या? ये एक इंफॉर्मेशन है। तो क्या आपको ये पता है? ये जानकारी उसमें ली जाएगी।
उसमें बहुत सारे प्रश्न बने होते हैं कि आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है, आपके स्टेट का सीएम कौन है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गई सूचनाओं की जानकारी हासिल करना। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन। आप कहीं भी जाएंगे तो आपका कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होता ही है, इसलिए वेस्लर ने भी अपने जो टेस्ट बनाया था उसमें कॉम्प्रिहेंशन का भी टेस्ट लिया है। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या पूछा जा सकता है? कॉम्प्रिहेंशन से आपकी कंसंट्रेशन का पता चलता है कि आप किसी भी चीज को, किसी विषय को कितने कंसंट्रेट तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ करके आप उसमें कुछ आए हुए प्रश्नों का रिप्लाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद है मेमोरी स्पैन। मेमोरी स्पैन में क्या होता है कि आपको कुछ चीजें बता दी जाएंगी और उनसे कहा जाएगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं इसे बाद में आपसे पूछूंगा। तो उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट के बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि आपको मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, वो क्या क्या थे। तो यहाँ पे आपके मेमोरी स्पैन का पता चलता है। हो सकता है 10 वर्ड आपको बताया गया होगा, हो सकता है कि आपको 5 याद हो सकता है कि 8 याद हो सकता है कि 7 याद हो। तो ये चीजें जो हो सकता है कि 1 या 2 ही याद हो। तो जिसका 1 और 2 याद होने की संभावना है वो उसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा हो सकता है कि डाउन हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है मार्क करने वाली बात, कि हो सकता है कि जब वो ये टेस्ट दे रहा है उस समय उसका कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो, इस वजह से भी उसका याद रख पाना, मेमोरी का स्पैन होना कमजोर हो सकता है। तो ये हो गया मेमोरी स्पैन। अब मैथमेटिकल रीजनिंग होती है। कोई भी सवाल आपका दे दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है, कुछ खास छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, आप जिस लेवल के हैं उस लेवल का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा रीजनिंग में। सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी का मतलब हो गया 2 वर्ड्स मान लिए दे दिए गए, जैसे सिनोनिम्स समझते हैं। एक वर्ड होता है सेंटेंस, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो आपका वाक्य हो गया और दूसरी इसका अर्थ होता है पनिशमेंट। ठीक है। तो दोनों में सिमिलरिटी है ना। सेंटेंस वर्ड तो एक ही है लेकिन उसके मीनिंग 2 हो गए। बार्क हो गया, बार्क का मतलब एक पेड़ की छाल भी होता है और बार्क का मतलब कुत्ते का भौंकना भी होता है। तो 2 चीज में सिमिलरिटी कितनी है, क्या है? 2 चीजें हैं तो उसमें सिमिलरिटी क्या है? वर्ड तो एक ही हो गया लेकिन मीनिंग अलग हो गया। या हो सकता है कि सिनोनिम्स से वाले शब्द दे दिए जाएंगे कि इनमें कौन किसका सिनोनिम है। इस तरीके से सिमिलरिटी का पता करते हैं कि आप में कितनी ज्यादा क्षमता है। अब आती है वोकेबुलरी टेस्ट, यानी कि शब्दों का संग्रह आपके पास कितना है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपका संग्रह जितना अच्छा होगा, शब्दों का संग्रह जितना अच्छा होगा, उतना ज्यादा आप रिच माने जाते हैं। हमेशा पैसों से रिच नहीं होते हम, कई बार हम शब्दों से रिच हो जाते हैं। जिसके पास शब्द अच्छे होते हैं और उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो बिल्कुल निखर जाती है। तो शब्दों पे भी फोकस करते रहिएगा। तो ये चीजें हो गई आपकी। क्या क्या है वर्बल में? 6 चीजें हैं। 6 चीजों की टेस्ट लिए जाते हैं। सूचनाओं की जानकारी की, कॉम्प्रिहेंशन की, मेमोरी स्पैन की, मैथमेटिकल और रीजनिंग की, सिमिलरिटी की और वोकैबुलरी की। ठीक है। चलिए अब ये मैं हटा रही हूँ। अब आ जाइए नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है? पहला होता है पिक्चर कंप्लीशन। दूसरा हो गया पिक्चर अरेंजमेंट। पिक्चर अरेंजमेंट। तीसरा है ब्लॉक डिजाइन। चौथा है
डिजिट और सिंबल। ठीक है, अब इसे समझिए। पिक्चर कंप्लीशन, अभी तक जो मैंने पर्सनालिटी टेस्ट में एक टीएटी का आपको बताया था, है ना, याद होगा। उसमें क्या करना था कि आपको पिक्चर्स दे दिए जाते थे और उससे आपको कोई ना कोई स्टोरी बनानी होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पिक्चर अधूरी दी गई जाती है। जैसे कोई फ्लावर की देख दी गई, वो फ्लावर अधूरा है, उसे आपको पूरा करना है। पिक्चर अरेंजमेंट, पिक्चर अलग अलग दिया गया, उसको अरेंज कीजिए। और ब्लॉक दिया जाता है, ब्लॉक को डिजाइन करना होता है। ऑब्जेक्ट होते हैं, असेंबल करने होते हैं। अनअसेंबल्ड ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, उनको आपको असेंबल करना होता है। और डिजिट और सिंबल दिए जाते हैं, और उन डिजिट और सिंबल्स को भी आपको अरेंज करना होता है, उसको सही तरीके से अरेंज करना होता है। यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट की बात आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। और ये पिक्चर कंप्लीशन समझ गए। पिक्चर अरेंजमेंट, बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं जो टूटे फूटे दे दिए जाते हैं और आप उसको अरेंज करते हैं। ब्लॉक, कुछ ब्लॉक्स दिए होते हैं ब्लू और रेड में, उसको आपको सही तरीके से जमाना होता है। ये समझना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको करना बहुत टफ हो जाता है। ऑब्जेक्ट असेंबलिंग हो जाती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, उनको सही तरीके से सीक्वेंस में रखना होता है। और डिजिट और सिंबल आता है, जिससे भी आपको करना होता है। इसके अलावा और भी टेस्ट हैं, जिसमें एक टेस्ट है ग्रुप टेस्ट। कुछ ग्रुप टेस्ट भी हुए हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। ग्रुप टेस्ट में ग्रुप टेस्ट का निर्माण तब किया गया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो सैनिक थे, सैनिकों की मानसिक स्थिति का पता करने के लिए कुछ टेस्ट का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक था AAT और एक था ABT। ठीक है, AAT का मतलब हो गया आर्मी अल्फा टेस्ट, और दूसरा था आर्मी B फॉर बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट में जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो आर्मी मैन, जो सैनिक पढ़े लिखे नहीं थे, शब्दों का ज्ञान नहीं था, या था भी तो बहुत कम था, उन पे अप्लाई किया गया था। ठीक है, और आर्मी बीटा टेस्ट जो था वो उन लोगों पे अप्लाई किया गया जो लोग पढ़े लिखे थे। तो ये दोनों, ये ग्रुप टेस्ट थे, और इन दोनों टेस्ट का यूज आर्मी के लोगों के लिए, सैनिकों की बुद्धि के लिए, सैनिकों की इंटेलिजेंस में जो भी वहां का जो इफेक्ट पड़ रहा था युद्ध के दौरान, जो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था, उसे समझने के लिए और समझ करके उनको सही टेक्निक से उनको ट्रीट करना और फिर उनको वापस लड़ाई के लिए तैयार करना उद्देश्य था। तो ये दो टेस्ट हो गए आपके, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। इसके अलावा अभी बहुत सारे टेस्ट हैं, 2-4 और टेस्ट हैं। 2-4 ही नहीं, अभी तो आज की डेट में बहुत सारे बनते भी जा रहे हैं, लेकिन ये जो बेस टेस्ट हैं जिनका हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, और उन्हीं को आधार बना करके हम आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि यदि आधार अच्छा हो तो बाकी चीजें भी बहुत अच्छी होती हैं। तो अगले वीडियो की मैं तैयारी करने जा रही हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे नमस्कार।